ये कहानी है गरीब पर गर्मी का कहर। सुशील जी, अपने साथ यह पानी की बोतल ले जाइए, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी तो है कविता, लेकिन पानी की बोतल लेकर भी बाहर जाऊंगा तो भी पानी गर्म हो जाएगा। तुम एक काम करो, बोतल को एक कपड़े में लपेटकर मुझे दे दो। कविता सुशील को एक कपड़े से पानी की बोतल लपेटकर देती है और उसे खाने के लिए डब्बा बंद करके भी दे देती है। सुशील मजदूरी का काम करता था और इतनी गर्मी में मजदूरी का काम करते हुए अक्सर उसकी हालत खराब हो जाया करती थी। इस साल तो गर्मी ने हद पार कर दी है। इतनी गर्मी तो अब बर्दाश्त से बाहर होने लगी है। हम जैसे मजदूरों के लिए तो जीना भी मुश्किल हो गया है। पता नहीं इस बार की गर्मी में हमारा क्या होगा। सही कह रहे हो भाई, ऊपर से इतनी गर्मी में मजदूरी करना बहुत बड़ा खतरा है। सर के ऊपर इतनी धूप मंडराती रहती है, कभी कभी तो इतनी धूप में काम करते हुए सर चक्कर आने लगता है। इस बार गर्मी अपना पूरा प्रकोप दिखा रही है और प्यास के मारे हमेशा गला सूखता रहता है। हम सबका यही हाल है मनोज भाई। कितना पसीना निकल गया है। काम करते करते मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। चलो चलकर खाना खा लेते हैं। दोपहर का वक्त हो गया है और मुझे प्यास भी बहुत जोरों से लगी है। चलो चलकर खाना खा ही लेते हैं। ऐसे ही वे सारे मिलकर खाना खाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ गांव में इस गर्मी से परेशान सभी लोग घर से बाहर तक नहीं निकल रहे थे। गांव का एक चौपाल जहां अक्सर लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब वह भी सुना पड़ा था। गर्मी से पूरे गांव में हाहाकार मच गया था। जमीन सूखने लगी थी, कुएं में भी पानी नीचे बैठा गया था। हर तरफ सूखा ही सूख पड़ा था। शाम को सुशील काम से घर लौटा। उसकी पत्नी चूल्हे के सामने बैठकर खाना बना रही थी और पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी, जिससे देख सुशील बहुत चौंक जाता है और वह कहता है, तो दोस्तों, आपको भी अपना नाम का कार्टून वीडियो बनाना है तो अपना नाम कमेंट करें। अरे अरे अरे, कितना पसीना आया है। तुम्हें इतनी गर्मी में चूल्हे के सामने बैठकर खाना बना रही हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। गर्मी बहुत ज्यादा है, तुम सुबह शाम जल्दी खाना बना लिया करो। है तो क्या हुआ जी, खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। खाना बनाऊंगी नहीं तो हम सब खाएंगे क्या? और आपको भी तो जल्दी काम पे जाना होता है ना, और शाम में इतने थके रहते हो, इसलिए आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाना पड़ता है। कविता, तुम्हें खाना बनाने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले ही इतनी ज्यादा गर्मी है, तुम इतनी देर तक चूल्हे के सामने बैठकर परेशान मत हो कविता। थोड़ी देर में सबके लिए खाना परोसती है और सुशील से कहती है, अजी, मैंने एक जगह काम की बात की थी, वहां पर घर की साफ सफाई का काम है। घर काफी बड़ा है तो मालकिन महीने के 5,000 रुपए देने को तैयार हो गई है। 1 महीने की पगार से हमारे घर में एक कूलर आ जाएगा, तब हमें इस गर्मी में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा कविता कि मेरे होते हुए तुम्हें काम करना पड़े। देखो कविता, मैं कैसे भी करके कूलर का इंतजाम कर दूंगा, तुम चिंता करो। आप ज्यादा मत सोचिए, और वैसे भी पत्नी का तो धर्म ही होता है हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो खर्चा भी आसान हो जाएगा। आपका मालिक आपको इतने पैसे देता नहीं है, दिहाड़ी के पैसों से घर का खाना ही नहीं बन पाता है। उन पैसों से हम गर्मी में कूलर और पंखा तो नहीं लगा पाएंगे। तुम ठीक कह रही हो कविता, मेरी कमाई तो इतनी भी नहीं है कि गर्मी में अपने घर में कूलर पंखा ही लगवा लूं। तुम भले ही काम पर जा रही हो, लेकिन अपना ध्यान रखना और जितना काम हो पाए उतना ही करना। अगले दिन से कविता मालकिन के घर में काम करना शुरू कर देती है। उनका घर बहुत ही बड़ा था, वो बहुत अमीर थे। पूरे दिन उनके घर में एसी चलता रहता था। उनके घर में गर्मी का पता भी नहीं चल पाता था। इस घर में आकर तो पता ही नहीं चलता कि गर्मी भी है। पूरा दिन एसी की ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। मैं तो यहाँ पर गर्मी से बच जाती हूँ, लेकिन सुशील जी को थोड़ी देर के लिए भी उस गर्मी से राहत नहीं मिलती। पता नहीं मैं कब अपने घर में एसी कब लगवा पाऊंगी। अरे खुद से क्या बातें कर रही हो? कविता काम पर ध्यान नहीं है। नहीं नहीं मालकिन, मैं तो बस सोच रही थी कि काश मेरे घर भी आपके घर जैसा एसी लगा होता, तो मेरे परिवार को इस तरह गर्मी में परेशान नहीं होना पड़ता।
माफ करना कविता, लेकिन यह सब लगवाना तुम गरीबों के बस की बात नहीं है। अगर तुम जैसे तैसे करके घर में एसी लगवा लोगी तो तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम उसका बिल भर पाओ। इसलिए सपना उतना ही देखो जितने सपने को पूरा करने की तुम औकात रख सको। कविता को मालकिन की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर वो उसे कुछ बोलती तो वो उसे काम से निकाल देती। कविता चुपचाप इस बेइज्जती के घंट को पी जाती है। शाम को वो अपने घर जाती है तो घर में बहुत गर्मी थी। पूरा घर आग की किसी गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। अरे आज कितनी गर्मी है। मालकिन के घर में बहुत आराम था, लेकिन घर आकर तो पसीने से लटपर हो गई। आज सुशील जी से कहकर एक पंखा मंगवाने को कहती हूँ। शाम में सुशील अपने घर आता है। घर आने के बाद उसकी पत्नी कविता कहती है, सुनिए जी, घर में पंखा लगवा दीजिए ना। अभी पैसे आने में पूरा 1 महीना लग जाएगा, और जब तक सेठ का काम पूरा नहीं होगा तब तक मालिक पैसे नहीं देगा। तुम्हें तो पता है मेरा मालिक कितना कंजूस है। लेकिन 1 महीने तक हम इस भीषण गर्मी में नहीं रह सकते हैं। एक काम कीजिए, आप कहीं से सेकंड हैंड पंखा को लेकर आ जाइए जो थोड़ा सस्ता मिल जाए। अरे इस तरह का सेकंड हैंड पंखा कहाँ मिलेगा? पंखा तो नया ही खरीदना पड़ेगा। कविता और मैंने पता किया था, पंखा 4000 से कम का नहीं मिल रहा है। मेरे दिन की दहाड़ी 200 रुपये है, हर रोज 50 रुपये करके बचा रहा हूं, लेकिन फिर भी अभी तक 1000 रुपये भी नहीं जोड़ पाया हूं। पंखा खरीदने के लिए 1000 रुपये अभी भी कम है। ऐसी बात है तो आप मेरी पायल बेच दीजिए। उसे बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि घर में एक पंखा लगा सके। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे पायल बेचकर थोड़ी ना पंखा खरीदूंगा। अरे तुम्हारी पायल बहुत कीमती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता कविता। देखिए, इस समय मुझे पायलों से ज्यादा एक पंखे की जरूरत है। बाद में हम कभी पैसे आएंगे तो दोबारा से पायल खरीद लूंगी, लेकिन अभी इस भीषण गर्मी में बिना पंखे के नहीं रह सकती। आपको मेरी पायल गिरवी रखनी ही होगी। कविता सुशील को अपनी पायल निकाल कर दे देती है। सुशील वो पायल सुनार की दुकान पर जाकर बेच देता है। उन पैसों से वह एक पंखा खरीदकर अपने घर में लगा लेते हैं, जिससे कि अब उनको गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। गांव में गर्मी के वजह से फसलें सूखने लगे। पूरा गांव सूख चुका था। सूखे की वजह से लोगों को पानी की दिक्कत होने लगी। नदियां और तालाब में भी पानी पूरा बैठ चुका था, जिससे कि लोगों में परेशानी बढ़ने वाली थी। तब गांव का सरपंच इस परेशानी को देख गांव में लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है, सुनो गांव वासियों, इस बार की गर्मी बहुत बढ़ने वाली है, इसलिए आप लोग अपने अपने घरों से बाहर न जाएं। जितना हो सके आपने अपने घरों में ही रहे। मैं भी आप लोगों के लिए पानी का इंतजाम करवा दूंगा। देखिए गांव वासियों, इस बढ़ती गर्मी का कारण है इस नए दौर में बढ़ती आबादी और पेड़ काटने से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे कि गर्मी बहुत बढ़ने लगी है। आप लोग भी पेड़ पौधे जितना हो सके उतना लगाए, ताकि इस गर्मी से बचने का राहत हो सके और पेड़ पौधों को काटने से रोके। गांव का सभी लोग सरपंच जी का बात मान लेता है। गांव में सभी जगह पेड़ लगा शुरू कर देते हैं। गांव में हर गली, हर चौराहे पर लोग पेड़ लगा देते हैं, ताकि गर्मी और अपना कहर ना दिखा सके। लोगों को ऐसा करते देख सरपंच जी भी उनकी मदद करने में लग जाते हैं। लोगों के लिए पीने के लिए पानी का इंतजाम कर देते हैं, जिससे कि गांव में अब गर्मी का ज्यादा प्रकोप नहीं हो सके। दोस्तों, आप लोग भी पेड़ जरूर लगाएं, ताकि गर्मी से बचा जा सके। आप लोग चाहते हैं कि आपके नाम का कार्टून वीडियो बने तो आप लोग अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपना नाम का कार्टून वीडियो देख सके।
ये कहानी है गरीब लकड़हारा की। जंगल के किनारे एक गांव बसा हुआ था। उसी गांव के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां मदन अपने परिवार के साथ रहा करता था। वह बहुत गरीब था, इसलिए वह लकड़ी काटने का काम किया करता था। वह जंगल से लकड़ियों लाकर पास के बाजार में जाकर बेचा करता था, जिससे कि उसका जीवन यापन कर सके। सुनिए जी, आज इतनी जल्दी काम पे जा रहे हो, क्या बात है जी? क्या बताऊं सुमन, आज बाजार में मेला लगा है। लकड़ी की मांग बहुत है, मेरे पास उतनी लकड़ियों है नहीं, इसलिए आज जल्दी काम पर जा रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लकड़ियों काट सकूं और मेले में बेच सकूं। मदन इतना कहकर जंगल के तरफ जाने लग जाता है। वह जंगल के तरफ जा ही रहा था कि उसे रास्ते में उनका पुराना दोस्त मिल जाता है और उससे कहता है, अरे मदन, कैसे हो मेरे भाई? बहुत दिनों बाद मिले हो और इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हें कभी इतनी तेजी से कभी जाते हुए नहीं देखा, और तुम अपने साथ ये कुल्हाड़ी लेकर घूम रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊं, मेरे भाई किस्मत ने मेरे साथ कुछ यह हाल कर दिया है कि अब मैं कहीं का नहीं रहा। अब मैं जंगल से लकड़ियों लाकर बाजार में बचा करता हूं। मेरे पास अब कमाई का कोई और साधन नहीं है। पिताजी के जाने के बाद हमारा घर पूरा कर्जा में डूब गया और कोई कमाई का साधन नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं मेरे भाई, तू बस मेहनत कर, ऊपर वाला सब देख रहा है। तेरे भी दिन आएंगे, बस मेहनत और ईमानदार से रहना, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुझे कभी पैसे की जरूरत हो तो तू मेरे से मांग लेना। तुम कभी ये मत सोचना कि तेरे साथ नहीं रहता तो तुझे भूल गया हूं। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूं। चल ठीक है, मैं भी काम पर जाता है, तुम भी जाओ।